गुजरात के सबसे बड़े जिले मेहसाणा की फिजाओं में आंदोलन। सियासत और आध्यात्म के अलग अलग रंग रचे बसे हैं। 900 साल पुराना सूर्य मंदिर अगर मेहसाणा के आध्यात्मिक चेहरे की चमक दमक का प्रतीक है, तो लोहे और स्टील के बाजारों से यहाँ की कारोबारी जगत की धमक कायम होती है। मेहसाणा की दूधसागर डेयरी को गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी के तौर पर जाना जाता है। साबरमती से शुरू हुई न्यूज नेशन की चुनाव की दांडी यात्रा अहमदाबाद की गलियों से होते हुए मेहसाणा पहुंच चुकी है और मेहसाणा इस चुनावी यात्रा का तीसरा पड़ाव है। साबरमती से जब गांधी ने अपना सफर शुरू किया तो कवि प्रीतम का एक गीत गुनगुनाया था। ईश्वर का मार्ग है वीरों का, नहीं कायर का कोई काम, पहले पहल मस्तक देकर लेना उनका नाम। किनारे खड़े होकर तमाशा देखे, उसके हाथ कुछ न आए, महापद पाया वो जाबाज, छोड़ा जिसने मन का मैल। गांधी ने तमाशबीन बने रहने वाली कौम को ललकारने के साथ ही महज 68 समर्थकों के साथ दांडी मार्च पर निकले और देश में बदलाव की एक बड़ी भूमिका तैयार की। गुजरात के किसान और यहाँ के युवा तब गांधी के आंदोलन के गवाह ही नहीं बन रहे थे, बल्कि अपनी साझेदारी भी मुकम्मल कर रहे थे। सियासी बदलाव के लिए तैयार ये माटी आजादी के बाद के दशकों में भी बड़े बदलाव की गवाह बनी और बतौर पार्टी बीजेपी के विकास गाथा में मेहसाणा एक ऐतिहासिक जगह बन गई। बीजेपी ने पहली बार 1984 में 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर अपना खाता खोला था, तो इसमें से एक सीट मेहसाणा ही थी। बीजेपी की झोली में दूसरी सीट आंध्र प्रदेश के हनामकोंडा से आई थी। मेहसाणा की अहमियत आज कुछ और ज्यादा बढ़ गई है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के नायक मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह जिला भी है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले मेहसाणा में इस बार सियासी फिजाओं का रुख थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए बड़ा सिरदर्द बने पटेल आंदोलन की शुरुआत साल 2015 में मेहसाणा से ही हुई। मेहसाणा ही वो धरती है जहां दलित आंदोलन की ज्वाला धधकी और उसकी तपिश आज तक गुजरात के सियासी हलकों में बखूबी महसूस की जा रही है। भ्रष्टाचारी भाजपा हमारा गाम में भाजपा विरुद्ध में धारा 144 लागत 6। ये गुजरात में वो जमीन है जहां से कभी भाजपा को प्राणवायु मिली थी, या भाजपा की वो 2 सीटों में से एक 1984 की वो 2 सीटों में से एक सीट मेहसाणा थी। भाजपा की जमीन जहां से तैयार हुई, ये उस गांव का एक हिस्सा है। हम पंचोट में हैं, जिसके बाहर के पोस्टर किसी वोट के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस बात की बात कर रहे हैं कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का नेता इस गांव में नहीं आएगा। ये भाजपा के लिए हो सकता है कि एक पूरी घड़ी की सुइयों के वापस लौटने की कहानी हो, लेकिन उस गांव के लोगों का क्या सोचना, और खासतौर से वो युवा जो बीजेपी की ताकत माने जाते थे, उन लोगों का क्या। ये पोस्टर का क्या मतलब है? ये हमारा 2.5 साल से आंदोलन चल रहा है। हमारे समाज के 14 नौजवान शहीद हुए, तो उसी के बदले में हमको भाजपा सरकार का विरोध है कि वो हमको न्याय नहीं दे रहे। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको अनामत चाहिए, हमको पूरे समाज को नहीं चाहिए, पर जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए। आप हार्दिक पटेल से मिले हैं कभी? नहीं, हार्दिक पटेल से मिलने गए थे हम यहाँ से बच्चे, तो थोड़ी देर मिले था, कोई पर्सनली बातचीत नहीं होती। हाँ, वो जिसको समर्थन करेगा उसको वोट करेंगे। तो बीजेपी से ये अचानक नाराजगी की वजह क्या है? विकास या क्या? नहीं, विकास नहीं है, वो ज़्यादातर अत्याचार किया पुलिस वालों ने, उसके भी कदम नहीं लिए सरकार ने, तभी हम लोगों ने यहाँ 144 लागू किया है कि पांचोट गांव में 144 लागू कर दिया। अच्छा, गांव में विकास का कोई कहानी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि विकास बहुत हुआ, गुजरात में ऐसा कुछ दिखता है आपके गांव में? ये विकास तो हमारे गांव में तो है, विकास है। लेकिन मुद्दा फिर क्या रह जाता है? विकास के अलावा क्या चाहिए? अनामत तो चाहिए यार, पाटीदार आंदोलन तो पूरा होना चाहिए।
दरअसल गुजरात में पटेल आंदोलन की शुरुआत 6 जुलाई 2015 को पहली बार मेहसाणा से ही हुई। तब पटेल आरक्षण आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सूरत, अहमदाबाद और मेहसाणा में हजारों युवा घरों से निकल आए। पिछले 2 दशकों में सूबे की सरकार के खिलाफ ये पहली बड़ी ललकार थी। आखिर पटेल किसको इस बार सत्ता की चाबी देंगे? इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी होती हैं उमिया माता के मंदिर पर, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। यूँ तो पटेलों में 2 ग्रुप हैं, लेकिन ये कड़वा पटेलों के कुल देवी भी हैं, और लेकिन यहाँ से चलने वाला मैसेज तमाम पटेलों को जाता है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले यहाँ राहुल गांधी आए थे। पूछते हैं कि इसके मायने क्या हैं। प्रवचन उसने नहीं किया था। अच्छा। सब इनको देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छा। प्रवचन नहीं की सभा बड़ा नहीं बनाई थी। सभा नहीं, लेकिन आए थे। हाँ, मिलने के लिए बहुत आए थे। मिलने के लिए आए थे। पहली बार आए राहुल गांधी? राहुल गांधी पहली बार आया, लेकिन सारे पब्लिक बहुत थी इधर इस टाइम। पब्लिक बहुत थी। हाँ, बहुत थी, और इसमें जगह भी नहीं थी मिलने के लिए। इसका हाथ मिलाने के लिए कोई जगह नहीं थी इधर। इसका कोई मतलब जाता है कि अगर हम पटेलों में देखने की कोशिश करें, उमिया माता की तरफ अगर कोई पहुंचता है, तो यहाँ से कोई मैसेज जाता है क्या? हाँ, जाता है ना, सब लोग करते, सब लोग इस बात को मानते करते हैं, हम मानते। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कोई फायदा होगा? पाटीदार को तो उसको वोट मिलेगा ही ना। तो इस बार आपको क्या लगता है, किसानों के साथ जो वादा किया था सरकार ने, वो पूरा नहीं किया? आज तक मोदी ने जो बोला है ना, केवल झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। जो बोलता है 10% वो अमल नहीं होता। लोगों को लगता है कि इससे सिवा कांग्रेस जरूरी है। लोगों का दिमाग से भाजपा हट गया है, भाजपा हट गया है। पाटीदार समाज गुजरात में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी का स्टेटस मांग रहा था। गुजरात में 27% सीटें ओबीसी के लिए पहले से ही रिजर्व हैं, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 49.5% सीटें आरक्षित हैं। ये तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से अधिकतम 50% तक के आरक्षण की सीमा निर्धारित कर रखी है। साल 2015 में ऊना में कथित तौर पर एक गाय के शव को उठाने के बाद 4 दलितों की पिटाई कर दी गई थी। उसके बाद से ही जिग्नेश मेवाड़ी ने मेहसाणा से 12 जुलाई 2016 को आजादी कूच का नेतृत्व किया और युवा सियासत के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। मेहसाणा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी विरोधी गतिविधियों का केंद्र सा बन गया है, चाहे पाटीदार हो या फिर दलित आंदोलन। मेहसाणा ने सत्ताधारी गतिविधियों के लिए हाल के दिनों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन मेहसाणा की असल सियासत को समझना है तो मेहसाणा की चमकदार सड़क के करीब उन गांवों की ओर रुख करना होगा जहां किसानों की शिकायतें हैं, युवाओं की आकांक्षाएं पलती हैं। हम इस वक्त एक गांव में हैं। इसी तरह सड़क पर चलते हुए मेहसाणा की एक खूबसूरत रोड के बराबर में ये गांव है। इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि गांव का क्या हाल है। ये गांव कौन सा है जहां हम बैठे? राणेला, बेचराजी तालुका का गांव, 3000 आबादी का। अच्छा, सरकार बड़ी कह रही है कि वो किसानों की बहुत मदद की है, क्या है? तो क्या है, किसानों के हालात कैसे हैं? किसानों के हालात ठीक ठीक है। अच्छा, ठीक है। खराब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, मध्यम है। मध्यम है। अच्छा, फसलों का भाव क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। फसलों का भाव कम है। कम है। अच्छा, मजदूरी निकल पा रही है क्या? मजदूरी निकल के 20% बचते हैं। चुननी आती है तब किसानों के लिए अच्छा बोले अच्छा करते हैं, लेकिन जब शासन पे आती है तो कोई भी सरकार किसानों का काम नहीं कर सकती। जो फसल बीमा योजना है या सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो गिनवाते हैं, वो आपको गांव में दिखाई देती है? नहीं साहब, नहीं है, नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। किस जो कम ब्याज वाली लोन है वो मिलती है। हम फसलों की बीमा कंपनी में नहीं पड़ते, वो इसमें धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी। मेहसाणा के तमाम किसानों की नुमाइंदगी ये चंद लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जुबानी तलखी से अन्नदाता की हालत का अंदाजा जरूर लग सकता है। अगर बुजुर्ग किसानों की अपनी शिकायत है तो युवाओं की दिक्कतें भी कम नहीं हैं। इनके मुताबिक गांव में सुविधाएं नहीं हैं तो शिक्षा की हालत भी चिंताजनक है। आपको लगता है कि जब गुजरात से कोई आदमी निकल के देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस बात का कोई फायदा राज्य को मिलता है? प्रधानमंत्री तो सही है, हम किसी का टिका नहीं करते। मनमोहन भी सही था, वो भी अच्छा था।
भाई नरेंद्र मोदी भी अच्छा है, वो कांग्रेस वाला का तो भाजपा वाला था, पर किसानों के नहीं सुनता था। किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव वालों की जीवन धोरण बढ़ा नहीं हुआ, जीवन धोरण सुधरा नहीं। जो शहर में लोग सुविधाएं मिलती है, इतनी गांव में नहीं मिलती। किसानों के बच्चों को दिक्कत है, कुछ दिक्कत होती है। 3-3 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ता है। किसान कहाँ से लाएंगे? इतनी बचत तो होती नहीं, कैसे बढ़ाएंगे? बढ़े नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नौकरी भी नहीं मिलती ना साहब, कहाँ बढ़ता ही नहीं है तो नौकरी भी नहीं मिलती, कहाँ बनाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। बस वही बात करता है हम। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनते हैं कि जब फसल आती है तो कीमत नीचे गिर जाती है, ऐसा भी होता है? वो सिंडिकेट होती है, वो जो सट्टा बाजार में सिंडिकेट होती है ना, वो जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए बाजार टूट जाती है, बाजार टूट जाती है। और किसानों के पास पैसा नहीं होते तो उसके मजबूरी के साथ फसल बेचने पड़ती है, और किसानों को जो फसल किसानों के पास चली जाती है, बाद में भाव बढ़ जाता है, बाद में भाव बढ़ता है। मेहसाणा के वोटर अपनी आकांक्षाओं और शिकायतों के साथ एक बार फिर वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। आरक्षण के नाम पर समर्थकों और विरोधियों के तेवर आक्रामक हैं। हमने मेहसाणा के इन युवाओं के नब्ज टटोलने की कोशिश की। एक बात बताइए, अभी जो आंदोलन चल रहा है, गांव-गांव में चला आरक्षण वाला, वो सब उसको लेके क्या है? आरक्षण का क्या है कि सबको क्या मतलब किसानों के लिए अलग से आरक्षण हो या जाति पे आरक्षण हो, क्या लगता है? जो हम तो कहते हैं कि आरक्षण किसी के सबके लिए, सबका एक ही न्याय होना चाहिए। एक देश होता है तो कानून एक होना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, सबको लाभ मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। किसान भी गरीब हो सकते हैं, ब्राह्मण भी गरीब हो सकते हैं, पटेल भी गरीब हो सकते हैं, और जो वो बीसी कहते हैं वो भी गरीब हो सकते हैं। गरीबों को सबको लाभ मिलना चाहिए, देश का ऐसा कानून होना चाहिए। तो अभी आप फैसला, जब अभी चुनाव में वोट देने जाते हैं तो आप सबसे पहले जाति को देखते हैं या किसान को देखते हैं या इलाके को देखते हैं, क्या देखते हैं? देश को देखते हैं। अच्छा। देश को देखते हैं। पहला हमारा देश, सबसे बड़ा हमारा देश, बाद में दूसरी बात है। देश में जो किसानों की बात है, ऐसी बात नहीं। देश में बड़े बड़े प्रश्न हैं, पाकिस्तान भी की है, आतंकवादी का भी है, चीन भी परेशान कर रहा है। अच्छा, आप सारे लोग समाचार जरूर देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो किसानों के जो मुद्दे हैं वो किस चीज़ पर, महंगाई पर, बिजली पर या फसल के दाम पर, क्या सोच के वोट देने की? अभी जो चल रहा है जो चुनाव का माहौल, उस तरफ से देखने जाइए तो महंगाई की तरफ से खेडूतों को जागरूक होने चाहिए। और खेडूत को जो देवेदार हो गए हैं उसके लिए ब्याज जो माफ़ कर दे सरकार है, तो खेडूतों लोन माफ़ कर दे तो खेडूतों को पूरा लाभ मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि सरकार जो लोन माफ़ करेगी उसकी लोन माफ़ कर दे या ब्याज माफ़ कर दे, और खेडूतों को भाव ज़्यादा दे दे। देखिए, किसान कहीं भी हो, कहीं का भी हो, जब वो बातें करेगा तो उसके पास अपने मुद्दे होंगे, और मुद्दे में अगर आप देखेंगे तो वो किसी से कोई खैरात नहीं मांगता। वो कहता है कि उसको उसकी फसल का वाजिब दाम दे दिया जाए तो वो खुद अपनी मेहनत से अपना भविष्य बना लेगा। मेहसाणा के एक छोटे से गांव रनैला की आवाज अहमदाबाद और दिल्ली में बैठे सियासी दिग्गजों तक कम ही पहुंचती है। महज सियासी मौसम में इन इलाकों का रुख करने वाले नेताओं को शायद ही समझ में आए कि रनैला जैसे तमाम गांवों में कौन से सपने पल रहे हैं। ग्राम स्वराज को लेकर बापू की सोच को समझने, परखने के लिए इस जमीन से जुड़ना भी होगा और इस संघर्ष का साझेदार भी बनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने से पहले 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले मोदी ने गुजरात से ही विकास का डंडा हाथ में थामकर दिल्ली की गद्दी तक का सफर तय किया। विकास का गुजरात मॉडल आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र है, लेकिन मेहसाणा की बदलती सियासी फिजाओं पर बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई है। सबकी निगाहें टिकी हैं मेहसाणा पर। मेहसाणा जो किसानों की बेल्ट है, मेहसाणा जिसको ये भी फैसला करना है कि जो नया उभार बीजेपी को लेकर जिस तरह का एक नया कैंपेन चलता है उसके अगेंस्ट में, उसकी भी काफ़ी बड़ी जड़ें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है।
ऐसे में क्या है यहाँ का मिजाज, आइए पूछते हैं खुद ऋषिकेश जी से। ऋषिकेश जी, आप विश्वनगर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महसाणा का जो ये नया बदलाव है, क्या ये आपको लगता है वोटों को प्रभावित करेगा? नहीं, अभी जो सब हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश की जो बातें चल रही है वो बड़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ जो डेवलपमेंट का मुद्दा था, करीबन 2000 के पहले यहाँ मैं एक बात आपकी दरोई की बताता हूँ। दरोई बंद है, 50% पानी वो अहमदाबाद को पीने के लिए देते थे। नरेंद्र भाई ने फैसला लेके 50% पानी जो पीने के लिए अहमदाबाद को दिया जाता था वो बंद करके नर्मदा का दिया। इसकी वजह से यहाँ वो कमांड एरिया भी बढ़ गया, इरिगेशन भी ज़्यादा हो गया, बिजली का कनेक्शन भी हर साल 1 लाख से ज़्यादा ये सरकार लास्ट 7 ईयर से दे रही है। आज किसी ने भी बिजली के लिए अप्लाई किया तो 3-4 महीने में उसको बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है। किसानों की हालत पर भी सत्ताधारी दल की जो दलीलें हैं उसे समर्थक भी सही मानकर बड़े दावे करने से गुरेज नहीं करते। किसानों को लेके कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि स्ट्रेस, थोड़ा सा, मतलब आपको भी, आपका भी पूरे इलाके में काफ़ी किसान हैं, पाटीदारी मूवमेंट आपके यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, थोड़ा सा किसानों को लेके स्ट्रेस लग रहा है क्या बीजेपी को? किसानों 20 साल पहले क्या हालत थी, आज क्या किसान पूरी तरह से समझ रहा है। 10 उनकी मांगे होगी, 8 खत्म हो गई है, 1-2 बाकी मांगे अभी शायद बाकी भी हो, तो वो तो ये सरकार ही करेगी, वो भी उनकी पूरी समझ में है। किसान आंदोलन जैसा जो कांग्रेस के समय में हुआ था, आज के समय में किसानों की ऐसी कोई भी ऐसी मांग नहीं है। छोटे बड़े मुद्दे होंगे लेकिन ये सरकार करेगी, इतना भरोसा भी उनमें ही। गांधी की धरती एक विचार की शक्ति देती है, एक संकल्प की शक्ति देती है, संघर्ष करने का साहस देती है, आम लोगों तक पहुंचने का रास्ता देती है। चुनाव की इस दांडी यात्रा में ज्यों-ज्यों हमारा सफर आगे बढ़ रहा है, गांधी के गुजरात के कई रंग सामने आ रहे हैं। जो तस्वीर हमारे जहन में बसी थी वो बदल भी रही है और उस पर छाया धुंधल का छंट भी रहा है। इस सफर के अगले पड़ाव तक हम करेंगे एक नए सच का इंतजार, और शायद आप भी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, महसाणा न्यूज नेशन।